हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस समय हम मौजूद हैं लाडवा विधानसभा क्षेत्र में, जहां से अब की बार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे साथ यहां पर लाडवा विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद है। हम उनसे ही बातचीत करते हैं कि अब की बार लाडवा विधानसभा क्षेत्र से कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका और क्या बताएं आपकी बार? मेरा नाम राकेश खुराना है। यहाँ से अब की बार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी नायब सिंह जी इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। पहले तो हैरानी इस बात की है कि उन्होंने लाडवा विधानसभा क्यों चुना, जबकि उनका अपना हल्का नारायणगढ़ बैठता है और नारायणगढ़ का हल्का है वो भी जनरल में है। लेकिन क्योंकि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जब मुख्यमंत्री जी 5 साल सांसद रहे, इसी विधानसभा क्षेत्र के सांसद रहे, उन्होंने कभी भी हमने नहीं देखा कि चौधरी नायब सिंह सैनी यहाँ पे आए हों, किसी के सुख दुख में आए हों, लाडवा हल्के के लिए कोई परियोजना लेके आए। लाडवा की एक बहुत बड़ी मांग हमेशा रही है यहाँ का बाईपास। यहाँ दिन रात जाम की स्थिति रहती है। दूसरा क्या है कि कुरुक्षेत्र यमुना 4 लेन की समस्या है। उन्होंने ना ही पार्लियामेंट में कभी इस समस्या को उठाया, ना कभी लाडवा के बाईपास की मांग को पूरा किया। वो लाडवा की जनता से क्या उम्मीद करते हैं? लाडवा की जनता उनको वोट क्यों देगी? ये तो उनको यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था कि जिस हल्के के लिए आपने किया ही कुछ नहीं, जिस हल्के को आपने इग्नोर किया। 6 साल से तो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री के होने के दौरान उन्होंने कभी लाडवा के लिए घोषणा भी नहीं की। अब लाडवा की जनता ही उनसे हर बात का जवाब मांगेगी, भाई हम आपको वोट क्यों दें अगर आपने हमारे लिए किया ही कुछ नहीं। लाडवा, मुझे नहीं लगता कि लाडवा की जनता चौधरी नायब सिंह सैनी को वोट देगी, मुख्यमंत्री को किसी प्रकार का कुछ भी समर्थन देगी। तो यहाँ का सबसे मेन मुद्दा क्या है आपके बार? लाडवा का सबसे जो मेन मुद्दा है वो यहाँ का बाईपास है। आज पिछले 15 साल से, चाहे वो यहाँ चौधरी मेवा सिंह विधायक रहे, चाहे यहाँ पे डॉक्टर पवन सैनी विधायक रहे, या उससे पहले चौधरी शेर सिंह बड़चामी विधायक रहे, यहाँ लाडवा का जो बाईपास का मुद्दा है वो लाडवा की यूं कह सकते हो आप लाइफ लाइन है। सारा दिन इंदिरी चौक पे जाम की स्थिति रहती है, डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है, कई बार मौतें हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी इस मुद्दे पे ध्यान नहीं देता। और दूसरा यहाँ अगर रहता है कुरुक्षेत्र से यमुनानगर का 4 लेनिंग का, क्योंकि यमुनानगर में बहुत ज्यादा माइनिंग होती है और माइनिंग टोटल जो है वो लाडवा से होकर गुजरती है। और यहाँ पे सारा दिन ट्रक, हैवी ट्रक चलते हैं, माइनिंग की बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं और उसकी वजह से रोज कोई ना कोई यहाँ पे एक्सीडेंट होता है। 10 साल से भाजपा की सरकार है प्रदेश में, लाडवा से विधायक कांग्रेस के हैं। क्या 5 साल में विकास हुआ? पिछले 5 साल में कोई विकास हुआ? पिछले 5 साल में यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि जो यहाँ 5 साल पहले के विधायक थे डॉक्टर पवन सैनी, उन्होंने यहाँ पे कोई ईंट नहीं लगने दी। पिछले 2 साल से नगर पालिका का प्रधान बनी साक्षी, उस दौरान नगर पालिका ने कोई काम नहीं करवाया। यहाँ पे पिछले 5 साल से लाडवा से बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया गया, क्योंकि यहाँ पे विपक्ष के विधायक थे। आप क्या कहेंगे? अब की बार मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। देखो, मेरे बड़े भाई ने सब कुछ आपको बता दिया है। जैसा कि ये सांसद रहे 5 साल, कभी भी लोकसभा के अंदर इन्होंने कोई लाडवे की आवाज नहीं उठाई, कभी यहाँ आके नहीं देखा। और सबसे बड़ा मुद्दा 4 लेन बाईपास तो है ही, और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बन रहा है कानून व्यवस्था। लगभग जुलाई के महीने से लेकर अगस्त तक नाना करते लाडवे में इतनी धमकी आ चुकी हैं हर रोज फिरौतियों की, उसके ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा गया। जबकि नायब सैनी जी यहाँ सीएम भी हैं, उनका हल्का भी रह लिया, कभी उन्होंने कोई सूद नहीं ली कानून व्यवस्था को लेकर भी। तो मुझे नहीं लगता कि अब की बारी नायब सिंह सैनी को यहाँ पर लोग पसंद करेंगे या वोट करेंगे। आप क्या कहेंगे? अब की बार जी बार मुख्यमंत्री नायब सैनी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा मुकाबला है? किसके बीच मुकाबला है? मुकाबले ही नहीं है कोई नायब सैनी का। नायब सैनी यहाँ कहीं मुकाबले भी नहीं है। पीटीआई न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री का लाडवा हलके में किसी प्रकार का भी कोई वजूद नहीं है। और रही बात मुख्यमंत्री का जो चेहरा दिया कि मुख्यमंत्री इलेक्शन लड़ने आ रहा, भाई ये तो चेहरा हमारे पास 5 साल पहले भी है लाडवा हलके में। तो 5 साल पहले भी कोई ऐसा नहीं सांसद होते हुए इन्होंने लाडवा हलके को के लिए कोई काम कराए हो। जो यहाँ के मुद्दे हैं, जैसे अभी हमारे पास खड़े थे
साथी को बता रहे थे बाईपास का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, कॉलेज का मुद्दा, और एक हमारा दादूपुर नलवी नहर थी उसका, वो तो चलती चलती भी बंद करा दी जो चलनी थी। तो सैनी साहब जो यहाँ आए हैं वो क्या सोच के आए, हमें नहीं लगता वो कहीं भी यहाँ मुकाबले में टिक सकते हैं। तो पिछले 5 साल में कोई विकास हुआ है लाडवा विधानसभा क्षेत्र में? पिछले 5 साल में तो विपक्ष में होते हुए जो यहाँ से विधायक चौधरी मेवा सिंह जी हैं, उन्होंने तो काफी कोशिश करी विपक्ष में होते हुए। वो जो ये हमारे छोटी 12 फुटी सड़कें थी उनको 18 फुट चौड़ा कराने का काम करे विपक्ष में होते हुए, उसकी लड़ाई लड़ी। एक पीपड़ी में जो मकानों के ऊपर से लाइनें निकलती थी, जो वहां की बड़ी भारी समस्या थी बहुत वर्षों से, वो वहां पर उस लाइन के ऊपर नीचे सभी मकान बन चुके थे। हर सरकार उसका वायदा करती थी, खट्टर साहब ने भी वायदा किया सीएम होते, लेकिन वो नहीं उतरवा सके। चौधरी मेवा सिंह विधायक होते उसको उतरवाने का काम किया चौधरी मेवा सिंह ने। एक ट्रामा सेंटर जो खानपुर बनना था उसके लिए चौधरी साहब ने जगह दिलवाई, कई बार विज साहब ने उसकी यस करी, लेकिन पूरा 5 के 5 साल निकल चुके हैं, उसका आज भी कोई कार्य नहीं हुआ। विधायक जी ने विधानसभा में यहाँ की कई बार जो भी यहाँ के लाडवा हल्के के मुद्दे बार बार उठाए, चाहे वो सड़क का मुद्दा पीपली से यमुनानगर का, चाहे वो बाईपास का मुद्दा, और चाहे वो बबैन हल्के में गर्ल्स कॉलेज का मुद्दा, तो हमेशा यहाँ की लड़ाई लड़ी। सड़क की कई बार लड़ाई लड़ी, लेकिन पूरा 5 के 5 साल निकल गए, ये सड़क नहीं बनी। तो विधायक जी ने तो विपक्ष में होते जो काम कराए, वो इसके से पहले जो विधायक थे रूलिंग पार्टी में पवन सैनी जी, उन्होंने रूलिंग पार्टी में भी वो काम नहीं करा सका जितने काम मौजूदा विधायक जी ने कराए। और मौजूदा विधायक जी के होते हुए जो इनकी छवि है, मधुरभाषी हैं, लोगों में रहने वाले हैं। आप किसी से भी ये पूछ सकते हैं कि किसी भी गांव में नायब सैनी जी कभी आए? हमें तो कभी यहाँ दिखे नहीं आए हुए, ना कभी दुख में, ना दर्द में, ना किसी के सुख में, कभी भी हमें लाडवा हल्के में नहीं दिखे। हमें ये नहीं समझ में आता इन्होंने ये हल्का चुना किस लिए, क्योंकि ये नारायणगढ़ हल्के से लड़े थे। कई बार आदमी सीट छोड़ जाता है कि यहाँ रिजर्व होगी, तो नारायणगढ़ तो रिजर्व भी नहीं हुआ। तो अब उन्होंने क्या सोच समझ के यहाँ आए हैं। लोगों, यहाँ की जनता तो अब सरकार के खिलाफ वोटिंग करने जा रही है। उसका भी कारण है, कोई एक कारण नहीं है जिसकी वजह से जनता उसके खिलाफ वोटिंग करने जा रही है। बहुत मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये तो दोनों इतने चरम सीमा पर पहुंच गए। महंगाई इतनी पहुंच गई है, भ्रष्टाचार इतना पहुंच गया है, किसी की कोई सुनाई नहीं होती है। सरपंच जाए, सरपंचों पे डंडा बरसाया, आंगनबाड़ी जाए, आशा वर्कर जाए, महिलाओं पे डंडा बरसाने का काम किया। इस सरकार के खिलाफ तो इतने मुद्दे हैं लोगों पे वोट देने के कि कम पड़ जाएंगे गिनवाते हुए मेरे। आपने मेरी फाइट ली। लाडवा से मुकाबला किस किस के बीच में? लाडवा मुकाबले नहीं है, चौधरी मेवा सिंह के मुकाबले कोई है ही नहीं मुकाबला। बहुत भारी मतों